आज आपके लिए बिना चीज़ बिना ओवन के बहुत ही बढ़िया सा वेजिटेबल पिज़्ज़ा की रेसिपी लाने वाली हूँ, जिससे अगर आप बिगिनर हो भी ना, अगर आपने अभी तक पिज़्ज़ा नहीं बनाया है तो भी मेरे इस पिज़्ज़ा की रेसिपी से आप बहुत ही आसानी से घर पर पिज़्ज़ा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप मैदे को ले लिया है और इसमें आप 1 टीस्पून जितने बेकिंग पाउडर को डाल लीजिए और उसके बाद हाफ़ टी स्पून जितने बेकिंग सोडा मतलब खाने वाले सोडे को डाल लीजिए और उसके बाद हाफ़ टी स्पून जितने नमक को भी डालकर एक बार इन सारे चीज़ों को एक अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास ईस्ट हो तो आप ईस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना ईस्ट के हम इसको बनाने वाले हैं, तो इस आटे को हम इस दही के साथ ही गूंदने वाले हैं। तो थोड़ा सा दही इसमें डाल लीजिए और उसके बाद 1 स्पून जितने शुगर पाउडर को डालकर 1 टीस्पून जितने तेल को भी इसमें डाल लीजिए। अगर आपके पास शुगर पाउडर ना हो तो आप डायरेक्टली शुगर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब इन डाले हुए सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है उसको हम आज इस दही के साथ ही गूंदने वाले हैं। तो जितना दही का इस्तेमाल लगेगा उतना दही इसमें डाल लीजिए। पहले तो आपको थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा लगेगा और इसके बाद इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से गूंदते जाइएगा, वरना आपका पिज़्ज़ा बेस जो है वो सॉफ़्ट नहीं बनेगा। आपके गूंदने से ही पिज़्ज़ा बेस जो है वो बहुत ही बढ़िया से सॉफ़्ट बनेगा। इस तरह से 5 से 7 मिनट गूंदने के बाद आपका आटा जो है वो बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट बन जाएगा और उसके बाद इसको एक भीगे कपड़े के साथ ढककर हाफ़ एन आवर से लेते हुए 1 घंटे तक रेस्ट पर छोड़ दीजिए। और इसको हम बिना चीज़ के बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमें वाइट सॉस को बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून जितने बटर को डाल लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जितने मैदे को डाल लिया है। और इस डाले हुए मैदे को अब हमें थोड़ी देर बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लेम लो टू मीडियम रख लीजिए और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हुए हमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक रोस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 मिनट रोस्ट कर लेने के बाद देखिए अब इसमें मैं 1 कप जितने दूध को डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें दूध के बजाय पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना होगा कि जब आप दूध डालेंगे ना तो तुरंत ही गुठलियाँ जो है वो इसमें बन जाएंगे। तो इस तरह से डालते ही इसको बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है और इसमें बनी सारी गुठलियों को हमें हटाते जाना है। तो इस तरह से बहुत ही इवनली मिक्स करते जाइए और एक बहुत ही बढ़िया सा क्रीम बना लीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा वाइट सॉस जो है वो बन के तैयार है। इसको हम चीज़ की जगह पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो स्टोव की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको एक साइड मिक्सिंग बाउल में निकाल लीजिए। और यहाँ पर हमने आटे को रेस्ट पर छोड़ा था ना, यहाँ पर हमारा आटा 1 आवर के लिए रेस्ट कर चुका था। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है हमारा आटा। इसको एक बार फिर से नीट कर लीजिए। नीट करने के बाद यहाँ पर एक प्लेन टॉप पर मैं थोड़ा से सूखे आटे को स्प्रिंकल कर रही हूँ और उसके बाद आटे को नीट कर लिया था ना हमने, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से पीछे की तरफ लेते हुए आटे को हमें पैक करना पड़ेगा। इस तरह से अच्छे से इवनली पैक करने के बाद एक रोलर पिन को लेकर इस तरह से रोल कर लीजिए। सेम जैसे हम चपाती को बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर इसको बेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है वो एकदम मोटा भी नहीं होना चाहिए और एकदम से पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ थिकनेस में आप इसको बेल लीजिए और उसके बाद इस तरह की प्लेट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ले लीजिए, या फिर कोई भी राउंड शेप की प्लेट आप ले सकते हैं, जिसको थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे हो तो आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी राउंड शेप की प्लेट यहाँ पर ले लीजिए। तो इस तरह से सारी प्लेट को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेने के बाद जो हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस को रोल करके रखा था, इसको इस प्लेट में डालकर इस तरह से मैं जिस तरह किनारों को प्रेस कर रही हूँ उसी तरह से आप भी इसके किनारों को थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद इस पिज़्ज़ा बेस पर हमें थोड़े से ब्रिक्स को लगाने पड़ेंगे। देखिए इस तरह से फोर्क के बैक साइड की मदद से इस पिज़्ज़ा बेस पर थोड़े से प्रिक्स को लगा लीजिए। इस तरह से लगा लेने के बाद हमें इस पर पिज़्ज़ा सॉस को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दिया है और इस
वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल से भी इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा रिलेटेड आइटम्स के प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो इसको बहुत ही इवनली इस पिज़्ज़ा बेस पर अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से केवल 2 मिनट में आप इस पिज़्ज़ा सॉस को घर पर ही बना सकते हैं, बहुत ही इंस्टेंटली। इस तरह से इवनली पिज़्ज़ा सॉस को अप्लाई करने के बाद अब जो हमने वाइट सॉस बना के रखा था, उस वाइट सॉस को भी यहाँ पर इवनली स्प्रेड कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से वाइट सॉस को भी अप्लाई कर लेने के बाद यहाँ पर मैं थोड़े से वेजीज ले रही हूँ, जिसमें मैंने फाइनली चॉप किए हुए कैप्सिकम, टमाटर और ऑनियन को ले लिया है। तो पहले मैं इस तरह से कैप्सिकम रख रही हूँ और उसके बाद इसी तरह से ऑनियन को भी रख रही हूँ। आप जिस शेप में कट करना चाहते हैं वेजीज को, उस शेप में यहाँ पर आप इनको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे वेजीज को इस पर रख लीजिएगा। इस तरह से रख लेने के बाद अब यहाँ पर मैं थोड़े से उबले हुए स्वीट कॉर्न को भी ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न स्वीट कॉर्न हो तो आप उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इवनली इस पर डाल लेने के बाद अगर आपके पास ऑलिव्स हो तो आप ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा घर पर बनाया हुआ इटालियन सीजनिंग है, जिसका वीडियो बहुत पहले ही मैंने आपसे शेयर कर दिया था। इसको बहुत ही आसानी से आप बनाकर घर पर स्टोर कर सकते हैं और हर स्नैक्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके स्नैक्स या फिर आपकी रेसिपी में फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो इस तरह से 1 टीस्पून जितने इटालियन सीजनिंग को मैंने इस पर डाल लिया है और उसके बाद ऊपर से थोड़े से वाइट सॉस को भी डाल लीजिएगा। इटालियन सीजनिंग का वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल से चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, इसके पिज़्ज़ा बेस के किनारे जो हैं उसको मैंने थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और इसको हम बिना ओवन के बनाने वाले हैं, जिसके लिए पैन में मैंने थोड़े से सैंड को डालकर उसके ऊपर स्टैंड रख के मैंने इसको 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था। और अब हमारे बनाए हुए पिज़्ज़ा की प्लेट को इसमें रख के इसको लिड के साथ कवर करके 15 से 20 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक होने दीजिएगा। और उसके बाद 20 मिनट बाद मैं आपको लिड हटाकर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे किनारे जो हैं वो कितने बढ़िया से पक चुके हैं और नीचे से भी देख लीजिए आप, कितना बढ़िया सा कलर हमारे पिज़्ज़ा पर आ चुका है। मतलब हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही बढ़िया से बेक हो चुका था, बहुत ही मज़ेदार भी लग रहा था। चलिए अब इसको मैं कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखा ना आपने, कितने सिंपली घर पर मिलने वाली चीज़ों के साथ ही हमने इस मज़ेदार से पिज़्ज़ा को बना लिया है। तो इस महामारी के समय पर ऐसी चीज़ों को बाहर से मंगाने के बजाय घर पर ही बनाइए और आपके घर वालों को भी खिलाइए, बहुत ही हेल्दी भी होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।